हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होता है और सेंटेंसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और क्या टाइप किस इमोशन को डिस्क्राइब करता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। अगर हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंसेस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंसेस क्या होता है? वर्ड्स का कम्बिनेशन है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो अगर वो मीनिंग कन्वे करता है, कोई कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे तो वो क्या है? सेंटेंसेस है। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू लाइक एप्पल्स? यहाँ हमें पता लग रहा है, मीनिंग निकल के आ रहा है कि आपको एप्पल पसंद है। ही वेंट फॉर ए वॉक, ये भी क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि हमें पता लग रहा है हाँ वो वॉक पर गया था। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद ए बॉल, चिल्ड्रन खेल रहे हैं बॉल से। देखो यहाँ पर हमें मीनिंग कन्वे हो रहा है। जब हमें कंप्लीट मीनिंग, उसका सेंटेंस की सेंस पता लग रही है कि क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो वो क्या है? सेंटेंस। अब हम देखते हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें हम यूँ कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं बट क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं या नहीं, देखते हैं चलो। टीम वोन मैच द ईयर, यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है? क्या मीनिंग निकल रहा है? नहीं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट क्या है? सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें मीनिंग नहीं आ रहा। अगर हम इसे रीअरेंज करें, यूर टीम वोन द मैच, अब यहाँ हमें पता लग रहा है कि हाँ टीम क्या है? जीत गया। मतलब क्या है? अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं तो जब तक वो मीनिंग कन्वे नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस नहीं बनेंगे, और अगर मीनिंग कन्वे करते हैं तो वो क्या है? सेंटेंस है। अब देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स की। अगर हम सेंटेंसेस के टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं। बेसिक हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि 4 टाइप्स हैं या 5 टाइप्स हैं। देखो किसी बुक में किसी और अलग अलग ऑथर पे डिपेंड करता है, वो कई बार 4 को ही एक्सप्लेन करते हैं और कई बार 5 को। वैसे हम बात कर रहे हैं 5 टाइप्स के, क्योंकि हम अगर सेंटेंसेस के इमोशन की बात करें तो 5 टाइप्स में इंक्लूड होते हैं। सो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं इनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लैरेटिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लैरेटिव सेंटेंस एक ही बात है। इस सेंटेंस में हम क्या स्टडी करते हैं? देखो, अगर कोई फैक्ट है, सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमें या तो किसी फैक्ट के बारे में पता लग रहा हो या फिर कोई इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में पता लगे, तो उसमें क्या होता है? डिक्लैरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ये सिंपल सेंटेंस है, हमें पता लग रहा है कि हाँ वो स्टडी कर रहा है 2 आवर्स से। ठीक है, इसमें अकरेंस हो रही है ना कि हाँ वो स्टडी कर रहा है 2 आवर्स से। मोहित इज़ ए गुड बेसबॉल प्लेयर, यहाँ भी सिंपल सेंटेंस है, कोई फैक्ट है या फिर अगर कोई फैक्ट हो, कोई इवेंट हो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि डिक्लैरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक ही बात है। सेंटेंसेस में अगर हम अफर्मेटिव की बात करें कि वहाँ पर क्या होता है? नोट का इंक्लूड नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही बात है। जैसे हम बात करते हैं बॉयज़ प्ले क्रिकेट, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में हमने नोट का यूज़ करा, द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। है तो ये डिक्लैरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट, बट ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आप कोई क्वेश्चन
पूछते हैं किसी से, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप क्लियर करते हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, बट जो डिक्लरेटिव सेंटेंस होता है उसमें एट द एंड ऑफ सेंटेंस पीरियड यूज़ होता है। क्या मतलब है, जो हम फुल स्टॉप बोलते हैं उसको पीरियड भी बोला जाता है। तो डिक्लरेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करते हैं हम, क्वेश्चन मार्क का ऑलवेज। एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू टोल्ड अ लाई, क्या तुमने कभी झूठ बोला है। डू यू गो टू स्कूल। अब देखो, हम अगर सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुमने कभी झूठ बोला, क्या तुम स्कूल गए। यहाँ पर हमने किसी से क्वेश्चन पूछा और हमें उसका आंसर मिलता है। सो जब हमें क्वेश्चन पूछना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि अगर आपको कोई सरप्राइज़ मिले, या फिर आपको पेन हो रहा हो, या फिर आपको किसी को गुस्सा शो करना हो अपना, अगर आपको अपने इमोशंस को शो करना है कि आपको मतलब आप हैप्पी हो, सैड हो, आप एंग्री हो, कुछ भी हो, जब आप इन क्या करो अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हो तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन होता है एंड में। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ लवली द पीकॉक इज़। अब यहाँ पर आप अपने इमोशन शो करते हो कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर बैड फील हो रहा है। और अगर आप सरप्राइजिंगली अपने इमोशंस को शो करते हो, वहाँ पर हाँ वाओ ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है इसमें। क्लियर, जैसे आपने यूज़ करा ब्रेवो, वाओ, इनसे आपके इमोशंस शो होते हैं। सो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं। व्हाट ए क्यूट पप्पी, यहाँ पर भी देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया गया है एंड में। हमें पता लग रहा है कि हाँ वो सरप्राइज़ है, या फिर कुछ भी कोई भी सेंटेंस में इमोशन शो हो। व्हाट ए कोइंसिडेंस दिस इज़, यहाँ पर भी हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया। अब बात करते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में पता क्या होता है, अगर आपको किसी को कमांड देनी हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई एडवाइस करनी हो, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जो होता है ना, वो कई बार गिवन नहीं होता, बट हमें क्या होता है, सपोज करना होता है कि यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिया गया, या तो वो सब्जेक्ट आप यू होगा, मी हो सकता है। तो हमें क्या है, सपोज करना पड़ता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं, बी ट्रू टू योर वर्ड। अब यहाँ पर ये बी ट्रू टू योर वर्ड, ये एक एडवाइस दी गई है। आपको जब एडवाइस दी जाए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे डिक्लरेटिव में फुल स्टॉप का यूज़ किया था एंड में, ऐसे ही हमने इम्पेरेटिव में भी फुल स्टॉप का यूज़ किया एंड में। बट यहाँ पर क्या है, आपको वैसे पता नहीं लगता कई बार कि सब्जेक्ट क्या है, आपको सपोज करना पड़ता है। अब यहाँ तो आपको पता लग रहा है योर वर्ड, यानी आपको ही कहा गया है। अब देखते हैं, ओपन द विंडो प्लीज़। ओपन द विंडो प्लीज़, आपने यहाँ पर किसी को रिक्वेस्ट की है, सामने वाले पर्सन को रिक्वेस्ट किया कि आप विंडो को खोल दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको पता लग रहा है ना, आपने सपोज़ किया कि हाँ मुझे कहा गया है ना कि विंडो ओपन करनी है, तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट को क्या किया, सपोज़ किया। लीव द रूम इमिडिएटली, ये क्या है, हमने किसी को कमांड दी है, आप फटाफट मतलब इस रूम को छोड़ दीजिए या फिर निकलिए बाहर, कुछ भी है, हमने किसी को कमांड दी है। यानी कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, तो आपको उसमें क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है। अब लास्ट बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे आप किसी के लिए विश कर रहे हो, जैसे आप कई बार कहते हैं ना, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, वो क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर जो विशेज़ हैं या फिर आपकी प्रेयर होती है,
वो एक्सप्रेस हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं। नो डाउट इसमें भी आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। सो इसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सो मैं आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी मार्क तो एक्सक्लेमेटरी का होता है, बट उसमें आप थोड़ी सी आपके इमोशन सरप्राइज होती है, जैसे पेन होता है, उनको एक्सप्रेस करते हो। बट जो ऑप्टेटिव में होता है ना, उसमें आप प्रेयर की, किसी को विश कर रहे हो या फिर विशेस दे रहे हो, वो इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। अभी मैंने जस्ट बताया है, जैसे हम आशीर्वाद लेते हैं तो बड़े क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीड। सो इनमें क्या है, आप किसी को विशेस दे रहे हो या फिर किसी के लिए प्रे करो तो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है। क्लियर? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वो थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।